अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने रिचार्जेबल लिथियम सेल्स के थ्रू 12 वोल्ट की बैकअप सप्लाई कैसे बना सकते हैं। ये मैं एक दोस्त के लिए तैयार कर रहा था। होता क्या है अमूमन कि हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ती है। वैसे तो तकरीबन हर शॉप पे या घरों में यूपीएस लगे हुए हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि मेरे ऑफिस में मैंने यही लगाया हुआ है। तो वहाँ पे जेन सेट है, जनरेटर है, जनरेटर की सहूलत है, लेकिन जब बिजली जाती है तो 1-2 मिनट की इंटरप्शन आती है। अगर जनरेटर ऑटो ना हो तो इंटरप्शन आती है, ऑटो हो तब भी बिजली जब जाती है तो इंटरप्शन आती है, जब आ जाती है तो फिर इतनी इंटरप्शन नहीं होती। तो बहरहाल वो 1-2 मिनट का बैकअप हमने अगर अपना मॉडेम लगाया हुआ है, राउटर लगाया हुआ है और हम काम कर रहे हैं, अपलोडिंग या डाउनलोडिंग कर रहे हैं, तो हमारे जो लिंक हैं, जिन लिंक्स पे हम काम कर रहे हैं वो रिज्यूमेबल नहीं है। तो या तो अपलोड एरर आ जाता है या डाउनलोड एरर आ जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए मैंने भी ऑफिस में ये लगाया हुआ है ताकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मुझे मिलती रहे। लेकिन ये जो है अब मैं आपको डिटेल से ये बताना चाह रहा था कि मैं ये कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैंने 3 सेल जो हैं आपस में सीरीज़ में जोड़े हैं। 3.7 वोल्ट का एक सेल है और ये तकरीबन मुझे 12-13, अगर ये फुल चार्ज होंगे तो 14 समथिंग, 14 पे भी जा सकते हैं अगर मैं इन्हें एक्सट्रीम ओवर चार्ज करूँगा, बूस्ट चार्ज जिसे कहते हैं। वैसे नॉर्मल 4.2 इनका कट ओवर होता है और नीचे 3.7 का है, तो 2.7 वोल्ट तक हम इस पे लोड डाल सकते हैं। लेकिन ये आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने कुछ ख़ास चीज़ें नहीं लगाई। उसकी भी एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। एक ऑन ऑफ स्विच है, आउटपुट पे लगा हुआ है। एक एलईडी लगाई है मैंने, ये कंप्यूटर वाली एलईडी निकाल के लगाई है। ये रेजिस्टेंस के साथ ये 560 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। डीसी जैक लगाया है और इसमें कुछ नहीं है। 3 सेल आपस में जोड़ दिए, इसमें कोई प्रोटेक्शन सर्किट नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि मुझे सिर्फ जो है 2 मिनट के लिए या 1.5-2-3 मिनट के लिए इस पे लोड आना होता है, तो बैकअप चाहिए होता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे मॉडेम का अडाप्टर है उसी अडाप्टर के साथ मैं इसे जोड़ देता हूँ। वो 12 वोल्ट का अडाप्टर है, वो इसको फुल चार्ज तो नहीं करता, लेकिन ये है कि 12 वोल्ट से नीचे भी नहीं जाने देता। और 12 वोल्ट हमारे लिए सफिशेंट है, हमारे सेल ख़राब नहीं होंगे। और हाँ, अलबत्ता ये है कि आप पीछे से आपकी सप्लाई नहीं आ रही और आगे लोड है, तो फिर ये सेल डीप डिस्चार्ज हो जाएंगे और आपका जो ये बैंक बना हुआ है ये ख़राब हो सकता है, सेल ख़राब हो सकते हैं। अब सिंपल सी चीज़ें हैं कि इन सेलों को एक तो सीरीज़ में जोड़ेंगे कैसे। दूसरी ये बात है कि सेलों के बारे में कुछ आपको भी नो हाउ दे देता हूँ। वैसे तो आजकल ये आम चीज़ें हैं, हर बंदा जानता है, लेकिन मैं जो है आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ कि वैसे मैंने तो ये लैपटॉप पुराने बैटरी निकाली है लैपटॉप से और उससे मैंने ये सेल जो है निकाल के यूज़ किए, क्योंकि पुरानी लैपटॉप की बैटरीज आम मिल जाती हैं, तो ये मैंने इस्तेमाल किए हैं। अगर आपको न्यू सेल लेने हैं तो न्यू भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, वो आप इजीली ले सकते हैं। ये अब मेरा जो है इसी बैकअप पे चल रहा है। ठीक है, मॉडेम ये मेरा वर्किंग है। और अगर हम इसको, ये मॉडेम का जो अडाप्टर है इसके साथ मैं चार्जर नहीं लगा रहा, जस्ट मॉडेम का अडाप्टर है, ये मैं इसको लगा रहा हूँ, तो ये इसके वोल्ट जो है स्टेबल रखेगा। जस्ट अगर ब्रेक आ भी जाता है पावर सप्लाई में तो ये हमारा जो मॉडेम है ये ऑफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये अब पावर सप्लाई मैंने बंद कर दिया तो ये हमारा मॉडेम वर्किंग है। ठीक है, तो अभी जो है सेलों के बारे में मैं थोड़ी डिटेल से आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एज ए यूपीएस इस्तेमाल करें कि लाइट
घंटे के लिए जाती है, 2 घंटे के लिए जाती है, तो आपका मॉडेम ऑफ ना हो, और फिर जब लाइट आती है तो इसको चार्जिंग भी मिले और कट ओवर भी हो, तो आप इसके लिए लिथियम प्रोटेक्शन मॉड्यूल मार्केट से मिल जाता है, वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। शायद आपने देखा हो 5 वोल्ट के जो मोबाइल बैटरी बैंक मिलते हैं उनके अंदर वो लगा हुआ होता है, इसी तरह 12 वोल्ट का भी मिलता है। बहरहाल ये जस्ट आपको आइडिया देना था, आप 12 का बनाएं, 9 का बनाएं, 6 का बनाएं, 5 का बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा सा सेलों के बारे में मैं आपको जो है, ये जो मैंने फिटिंग की है ये उसका लैपटॉप का अडाप्टर था, लैपटॉप के अडाप्टर की केसिंग है, ये इसके अंदर मैंने इसको फिट कर दिया और ये बेहतरीन काम करेगा और ऑलरेडी मेरे ऑफिस में ये वर्किंग है। ठीक हो गया, इसके बारे में हो गई। सेल जो हैं ये अमूमन जो लैपटॉप बैटरी से निकलते हैं 3.7 वोल्ट के होते हैं। आजकल जितने भी आ रहे हो तकरीबन 3.7 वोल्ट के ही हैं। चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैंने आपको बता दी 4.2 और 2.7। और इनको अब जोड़ेंगे कैसे। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बैकअप बनाएं, सेलों की कैपेसिटी होती है, जो आप नया सेल लेते हैं उसके ऊपर लिखी हुई होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सेल हैं 18650 के नाम से हैं, लियोन लिथियम सेल हैं ये। और ये देखें 18650, ये 8800 मिली एम्पेयर आवर का सेल है 3.7 वोल्ट में। इसमें आपको कम या ज़्यादा कैपेसिटी के भी सेल मिल सकते हैं। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा बैकअप देंगे ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा और आपको। और आप अगर मज़ीद इनको आपस में जोड़ के बनाना चाहें तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इन जो आउटपुट होगी, टोटल वोल्ट होंगे वो बढ़ेंगे, यानी एक सेल के साथ सीरीज़ में दूसरा जोड़ा आपने, 2 सेल हो गए, तो इनके जो वोल्ट हैं वो डबल हो जाएंगे। अगर आप इनको पैरेलल में जोड़ते हैं, जैसे ये अभी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ मिला हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिला हुआ है। इस केस में इसके वोल्ट सेम रहेंगे, लेकिन जो इसका एम्पेयर है, इसकी कैपेसिटी बैकअप टाइम वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जो है अभी इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा देता हूँ। अक्सर दोस्त तो ये जानते होंगे, जो दोस्त नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि सीरीज़ और पैरेलल में हम इनको जोड़ेंगे कैसे। सिंपल है बिल्कुल। एक सेल आपके पास ये हो गया, ये प्लस माइनस है। एक सेल आपके पास ये हो गया, ये प्लस माइनस है। तो हमने क्या करना है, एक की प्लस को, पहले की प्लस को दूसरे की माइनस से जोड़ देना है। फ़र्ज़ करते हैं हमारा 3 वोल्ट का ये सेल है, 3 वोल्ट का ये सेल है। ठीक है, तो हम माइनस यहाँ से आउटपुट ले लेंगे और प्लस यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, तो ये हमें टोटल 6 वोल्ट मिलेंगे। ठीक हो गया, ये हमें टोटल 6 वोल्ट, 3 इसके हो जाएंगे, 3 इसके हो जाएंगे। ये हमारा जो है ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया। बैटरी छोटी हो बड़ी हो, यूपीएस वाली बैटरी हो, ट्रक कार वाली जो भी बैटरी हो, जब हम उनको सीरीज़ में जोड़ते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही जोड़ते हैं। ठीक हो गया। और अगर हमने इसको पैरेलल में जोड़ना है, पैरेलल में क्या होता है, सीरीज़ में मैंने आपको बताया कि वोल्ट डबल हो जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे जितने सेल आप आपस में जोड़ते जाएंगे। मैंने इसमें आपको दिखाया 3 सेल जोड़े थे, 3.7 का है तो ये मुझे 12 वोल्ट दे रहा है, और चार्जिंग के बाद ये 4.2 दे रहा होता है। इस वजह से 4 मल्टीप्लाई विथ 3 तो वो 12 समथिंग बनते हैं। अच्छा जी, अगर हम इन्हीं को पैरेलल में जोड़ना चाहें, पैरेलल में ये होता है कि वोल्टेज सेम रहेंगे आपके और करंट, इसका बैकअप टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। उसके लिए हमें प्लस को प्लस के साथ जोड़ना पड़ेगा, माइनस को माइनस के साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक माइनस ले लेंगे, एक प्लस ले लेंगे। वोल्टेज इसके 3 वोल्ट, इसके 3 वोल्ट, आउटपुट पे भी हमें 3 वोल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, अगर इसकी कैपेसिटी 500 mAh है, इसकी भी कैपेसिटी 500 mAh है, तो यहाँ पे हमें 1000 mAh मिलेगा। ठीक हो गया, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अब यही चीज़ जो प्रैक्टिकली मैं आपको, ये जो लैपटॉप की बैटरी में सेल जुड़े होते हैं,
अगर दो दो सेल जुड़े होते हैं तो अमूमन ये पैरेलल में है, अगर एक एक है तो वो सीरीज़ में होते हैं। ये मेरे सामने जो पड़े हुए हैं ये पैरेलल में दो दो आपस में पैरेलल में है और ये तीनों सीरीज़ में है। ये दो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में, ये दो पैरेलल में, और ये पूरा सेट जो समझ लें ये पैरेलल में है, ये तीन जो हैं सीरीज़ में हो गए, ठीक है। और इसको अगर हम मीटर से चेक करें, मीटर से अगर इसको हम चेक करें तो मैं आपको दिखाता हूँ मीटर से हमें कैसे पता चलेगा। ये सेल जो हैं इस वक्त दो सेल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 3.7 वोल्ट का सेल होता है, चार्ज डिस्चार्ज वो फिर कमी बेशी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है। ये 4 वोल्ट दे रहा है, लेकिन ये दो सेल हैं। 4 वोल्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये पैरेलल में आपस में जुड़े हुए हैं, इनकी कैपेसिटी डबल हुई हुई है, करंट डबल हुआ है, लेकिन इनके वोल्ट जो हैं वो 4 ही रहेंगे, यानी एक सेल के वोल्ट रहेंगे और कैपेसिटी एम्पेयर इसके डबल है, ठीक है। अगर हम इसके साथ ये दूसरा सेल, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, ठीक है, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव के साथ अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो क्या होगा, हमारे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। ये देखें 4 और 4 8 हो गए। इसी तरह हम सेल जोड़ते जाएंगे और हमारे जो है वोल्टेज वो बढ़ते जाएंगे, ठीक। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। लैपटॉप की बैटरी के जब सेल डैमेज होते हैं तो सारे नहीं होते, जैसे ये एक बैंक है तो इसमें 6 सेल थे, 6 में से ये 2 जो हैं डेड हैं, बाकी ये ठीक पड़े हुए हैं। तो ये सेल फिर कारआमद होते हैं, बाद में इस्तेमाल हो जाते हैं। अगर मार्केट से लेना भी जाएं तो ये सेल इजीली अवेलेबल हैं, आजकल हर जगह पे मिल जाते हैं और इतना महंगा भी नहीं है। मेरे ख्याल में कैपेसिटी के हिसाब से 70 रुपये से शुरू हो रहा है और 200-250 तक ये इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मेन मकसद हमारा जो था वो मेरा ख़ास तौर पे जिस वजह से मैंने बताया और आप दोस्तों के साथ भी आइडिया शेयर किया, बाकी आप दोस्त खुद ही बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप इसमें रिले लगाना चाहें, प्रोटेक्शन सर्किट लगाना चाहें, लिथियम प्रोटेक्शन बना बनाया मिल जाता है मार्केट से, वो मैंने आपको बताया। मैंने सेलों को वैसे काविया से जोड़ दिया है, ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, कम खर्च वाला काम किया है मैंने। लेकिन मार्केट से सेल होल्डर मिल जाते हैं, वो इसी तरह की बेस टाइप होती है, 3 की भी होती है, सिंगल डबल ट्रिपल 4 जितनी आप लेना चाहें वो मिल जाती है। या फिर वो रिंग टाइप में होते हैं, वो भी होल्डर होते हैं, रिंग होते हैं, सिर्फ वो इस सेल की इस साइड और इस साइड पे फंस जाता है, सेल उसमें इजीली बैठ जाता है। तो वो भी आप, ये वैसे चार्जर है, तो वो भी आप जो है ले सकते हैं, मार्केट से मिल जाते हैं, अगर आपको ये टांके लगाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा हो। वैसे अगर इसको टांके आप लगाना चाहें तो आपको 60 वाट का काविया सोल्डरिंग आयरन यूज़ करना पड़ेगा और इसको पहले रफ़ भी करना पड़ेगा, फिर इस पे टांके लगते हैं। इस पे इजीली टांके आपके 30 वाट काविया से नहीं लगेंगे। ठीक हो गया दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।